कर्जन। क्लियर? गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। अच्छा, कांग्रेस के सपोर्ट में कर्जन था कि विरोध में? विरोध में था। तो उसने क्या कहा था कि मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूंगा, या दूसरा स्टेटमेंट कहा था कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है और हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। क्लियर? और 1905 में क्या हुआ? ठीक है, चाहे इसको भारतीय सेवक मंडल कहो, भारतीय सेवक मंडल, भारतीय सेवक मंडल, ठीक है, या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना पंजाब। किसने की थी? गोपाल कृष्ण पंजाब में। गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नेता थे कि नरम दल के? ठीक है, नरम दल के थे। और 1905 में क्या हुआ? और 1905 में बनारस अधिवेशन। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहीं पर काहे की मांग रखी गई? स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों सामग्रियों का बहिष्कार। तो स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार। और 1905 में क्या हुआ? ठीक है, औद्योगिक विकास। कौन सा विकास? औद्योगिक विकास। और अगर पूछा जाए सबसे अधिक रेलवे का विकास कब हुआ, तो सबसे अधिक रेलवे का विकास हुआ 1905 में। किसके टाइम में? अच्छा, सबसे पहले ट्रेन किसके टाइम में चली थी? डलहौजी के टाइम में। ठीक है, सबसे पहले किसके टाइम में चली? डलहौजी के टाइम में। और सबसे अधिक रेलवे का विकास किसके टाइम में हुआ? कर्जन के टाइम में। ठीक है, उन्नीस सौ 6 मुस्लिम लीग की स्थापना। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था कि देखो, भारत में जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था लोगों में कितना विरोध है, लोगों में कितना विरोध है। जैसे मान लो 25 लोग बैठे हो ना, और कोई बाहरी आ जाए तो अगर इसमें टैलेंटेड या ज़्यादा कलाकार, होशियार, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, दार्शनिक टाइप का अगर ढूंढना हो तो ऐसे पा सकता है? कोई नहीं पाएगा। कब पाएगा? जब उसको नेतृत्व सौंपा जाए। जैसे तुम्हारी क्लास का किसी को मॉनिटर बनाया जाए तो जो सबसे चतुर होगा, होशियार होगा, जैसे देखा होगा बाजार उस व्यक्ति को भेजा जाता है कि 10 रुपए दिए जाएं, 7 रुपए की सब्जी लाए और 5 वापस लाए। हमेशा बाजार उसी व्यक्ति को भेजा जाता है। ठीक है, और अगर जुगाड़ लग जाए तो 10-5 अपनों को बचा ले। ठीक है, जहाँ टमाटर 400 ग्राम तहाँ 250 ग्राम, जहाँ 250 ग्राम तहाँ 200 ग्राम कह दो,
हो ही रहे हैं, 12 बता रहे हैं, दशक कह दो, गलत कह रहे हैं। तो उसमें यह था कि अगर जो ज्यादा विरोध करेगा उसी को समझा दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जब वो सब एक हो गए, गरम दल नरम दल सब एक हो गए, तो अब लड़ाना किसको है? 2 दल तो बनाने हैं कम से कम, ठीक है। तो जो लोग कांग्रेस में नहीं जाना चाहते थे उनके लिए कौन सी पार्टी बना दी गई? भारतीय सेवक मंडल। अब कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस में भी नहीं जाना चाहते थे और भारतीय सेवक मंडल या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया में भी नहीं जाना चाहते थे, तो उनके लिए क्या बना दी गई? मान लो कुछ लोग छोला खाते, कुछ लोग दाल खाते, तो कुछ लोगों के लिए पनीर बना देंगे, ठीक है, मतलब खाओ। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई? कहाँ हुई? ढाका में। कहाँ हुई? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश, ठीक है। कहाँ हुई? बांग्लादेश में। उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी? उस समय कहाँ थी? कोलकाता में। क्लियर? 1906 में और क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कहो चाहे प्रारंभ कहो, आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। और सबसे अधिक इसका अगर किसी वस्तु पर विरोध दिखा तो कपड़ों पर। काहे पर? कपड़ों पर, ठीक है। 1906 में और क्या हुआ है? दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया है। और हमने आपको 8 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं 8 बता दी हैं, बताइए ना। चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मिश्रित हो, चाहे विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे अल्प विकसित हो, चाहे खुली हो, चाहे बंद हो। क्लियर? चलो, ठीक है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया। 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस। और यहीं पर क्या हुआ? कांग्रेस 1907 में ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन और 2 दल बन गए, ठीक है। एक गरम दल और एक नरम दल, या दूसरा पॉइंट कह सकते हो, एक बने उग्रवादी और एक बने उदारवादी, ठीक है। उग्रवादी जानते हो? अगर तुमको डिसाइड करना हो कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, अगर मान लो हमें तुमको निकालना हो कि हम किस कैटेगरी के हैं, ठीक है, लगता है, ठीक है, क्लियर। तो एक व्यक्ति वो होता है कि जो चीजों को दूरदर्शिता से देखता है, और कुछ लोग तुरंत ऑन स्पॉट, वो क्या है? उग्रवादी, ठीक है। जो कहना है मुंह पे कहेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम का इंतजार करेंगे, ठीक है। हिसाब सबका होगा, बस वही है, टाइम आने दो, ठीक है। चलो, और 1908 में क्या हुआ? सशस्त्र अधिनियम। सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ।
सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया और नियम बना दिया गया कि 6 इंच से बड़ी चाकू लेकर के अब कोई अगर चलेगा तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। कितने इंच? 6 इंच से बड़ी, ठीक है, 6 इंच से बड़ी और 3.5 फुट से बड़ा अगर डंडा लेके चलेगा तो उसके लिए भी लाइसेंस, और कट्टा बंदूक है तो तुम समझ रहे हो। क्लियर? और इसी सशस्त्र अधिनियम के तहत 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। बाल गंगाधर को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उनको केवल एक पॉइंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए था? एक पॉइंट मिलना चाहिए, और इनको इसी सशस्त्र अधिनियम के तहत उठा के बंद कर दिया। और कहां भेजा? भेजा कहां? मांडले जेल। और मांडले जेल कहां है? म्यांमार में। और 1908 में ही मांडले जेल में इन्होंने गीता का हिंदी में अनुवाद करा, जिसे क्या कहा जाता है? गीता रहस्य। क्लियर? आगे बढ़ जाए। ठीक है, गीता रहस्य 1909 में क्या हुआ? 19 दिख रहा ना ये? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार में भारतीयों की सहभागिता को बढ़ाया गया था, बस लिखित में दिया गया। ठीक है, क्लियर? हम्म 1910 में मार्ले मिंटो सुधार लागू कर दिया गया। ठीक है, 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन और उस समय टाइम किसका था? लॉर्ड हार्डिंग का। ठीक है, किसका टाइम था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का चलना था। बंगाल विभाजन रद्द। अब यहां दो चीजें हैं, बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ? करजन के टाइम में। और बंगाल विभाजन रद्द किसके टाइम में हुआ? ठीक है, 1912 राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कहां से कहां? कोलकाता से दिल्ली। कोलकाता से
और आपको पता है किसके टाइम में हुआ राजधानी परिवर्तन? और लॉर्ड हार्डिंग पर ही 1913 में बम किसने फेंका था? बाल गंगाधर तिलक जब जेल में है तो कैसे फेंक देंगे? ठीक है, चलो बता रहे हैं। 1912 में राजधानी परिवर्तन, क्लियर। 1913 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? और जिसने बम फेंका था वो अभी तक इतिहास में सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसको फांसी दी। कौन बोस? खुदीराम बोस। ठीक है, 1913 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड। और 1913 में ही, ठीक है, 1913 में ही एक पार्टी की स्थापना हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। और लाला हरदयाल के साथ में एक और व्यक्ति थे, ठीक है। सोहन है कि मोहन है? ठीक है, सोहन सिंह, क्लियर। इतना नोट हो गया? चल, ठीक है। ठीक है, और एक जगह लिख लेना, सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसे फांसी दी गई थी, क्लियर। 1914 में क्या हुआ? भाखना। बोलाने लगा, सेलेक्ट करें। चलो, 1914 में ही लंदन में, कहां पर? लंदन पे, लंदन में होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक छूटे तो सबसे पहले किससे मिले? श्याम कृष्ण वर्मा से। कहां पे? लंदन में। और लंदन में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्याम कृष्ण। ठीक है, कहां पे? लंदन। तो होम रूल लीग की स्थापना लंदन में किसने की? श्याम कृष्ण। ठीक है, 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ। और 1914 में क्या हुआ? एक जगह कहीं और लिख लीजिएगा। 1913 में महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन, क्लियर। 1913 में, क्लियर। आगे 1914 में और क्या हुआ? 1915 में 9 जनवरी 1915 में
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए। ठीक है। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। इस बार कहाँ मनाया गया? इंदौर में। किस नंबर का था? 17वें नंबर का। पहला वाला कब आयोजित किया गया? 2003 में। और ये पहले वाले के बारे में पूछा जाए तो पहला वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2003 में प्रारंभ हुआ था और 2003 से 2015 तक लगातार हर वर्ष हुआ है और 15 के बाद अब 2-2 वर्ष का कर दिया गया है। ठीक है। तो इस बार जो हुआ वो किस नंबर का था? 17वां प्रवासी सम्मेलन। ठीक। गांधीनगर। कहाँ हुआ? इंदौर में। 1915 में ही। 1915 में ही। और कुछ हुआ है? नटाल कांग्रेस की स्थापना। कौन से कांग्रेस? नटाल कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का मतलब जानते हो क्या होता है? शक्तिशाली लोगों का समूह। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, महात्मा गांधी ने। कहाँ की? अफ्रीका में। 1916। 1916 लखनऊ अधिवेशन। उन्नीस सौ 16 में लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। और यहीं पर कांग्रेस के और 1916 में ही कांग्रेस समझौता। कांग्रेस समझौता। अच्छा, समझौता किसके किसके बीच था? ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। गरम दल और नरम दल के बीच। ठीक है। और पिछली बार पेट में आया था कि कांग्रेस समझौता या लखनऊ समझौते में किसका किसका उल्लेख है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी था, नरम दल और गरम दल भी था। तो उसने सही करा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। दरअसल ये दोनों पार्टियां हैं और ये एक ही पार्टी की 2 विचारधारा हैं। ठीक है, एक ही पार्टी की 2 विचारधारा हैं। तो आप किसको टिक करोगे? जो मिल जाएगा। अगर दोनों मिल जाएंगे तो उसको टिक करोगे। ठीक है। 1916 में ही 1916 में ही ठीक है, बीएचयू की स्थापना। बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ज्योति खड़ी हो। मदन मोहन मालवीय ने जब बीएचयू की स्थापना करी, ठीक है, तो उस समय चीफ गेस्ट कौन था इसका? उद्घाटन में चीफ गेस्ट कौन था? ठीक है, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी चीफ गेस्ट थे और महात्मा गांधी की ये पहली सार्वजनिक सभा थी। क्लियर? और बढ़ जाओ। 1916 में ही, ठीक है,
भारत होम रूल या होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग। उत्तर भारत वाला कौन देख रहा था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और जो 1916 में ही होम रूल लीग दक्षिण भारत की थी, किसके निर्देशन में? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? और 1916 में क्या हुआ? और 1916 में, चलो ठीक है, 1917, ठीक है, चंपारण आंदोलन। और आपको पता है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चंपारण। पूर्वी की पश्चिमी? पश्चिमी चंपारण। चंपारण आंदोलन किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। कब चलाया गया? 1917 में। क्लियर? 1917 में। किससे संबंधित था? नील कृषि से था। और नील का मतलब अफीम। अफीम की खेती थी और पद्धति कौन थी? तिनकठिया। और 1916 में ही महात्मा गांधी को बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल। बिहार के किसान नेता हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। 1918 तो पहले खेड़ा आंदोलन हुआ कि अहमदाबाद? पहले खेड़ा आंदोलन है। ठीक है, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, अच्छा ये किसके लिए था? ये भी किसानों के लिए था। किसानों के, ठीक है, किसानों पर क्या कर दिया गया था? किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया था। इसके विरोध में थे। और दूसरी बात पड़ा था सूखा। टैक्स अगर तब बढ़ाओ जब उत्पादन ज़्यादा हो। ठीक है, और अब टैक्स तब बढ़ा जब पता चला उत्पादन नहीं, तो विरोध तो तय है। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सचिन, इस आंदोलन को क्यों किया गया? अहमदाबाद में मिल मजदूरों के पे जो बोनस को लेकर था, वहां पे एक बीमारी फैली थी, प्लेग। ठीक है, और प्लेग बीमारी फैली, उनका जो अतिरिक्त बोनस था, भाई जिसे लॉकडाउन लग जाए और तब तुमको नौकरी से निकाला जाए तो फिर गलत है। ठीक है, जब उसको पैसे की वास्तविकता जरूरत है। ठीक है, ठीक है, तो ये मिल मजदूरों के लिए था। 1919 में क्या हुआ? इसमें डेट लिखा देंगे। 1919 में
जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। उन्नीस सौ उन्नीस। जलियांवाला बाग है कहाँ? अमृतसर में, ठीक है। कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को कौन सा त्योहार था? बैसाखी। 13 अप्रैल थी और बैसाखी थी। और इसी दिन किसने गोली चलवाई थी? ठीक है, जनरल डायर, ठीक है। कई हजार लोग मारे गए, ठीक है। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 1919 में केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि किसने? महात्मा गांधी ने। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने और नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि नाइटहुड की उपाधि किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। और 1919 में ही इसी के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने सर की उपाधि, सर की उपाधि सर सैयद अहमद खान ने वापस कर दी। 1919 में ही कौन सा आंदोलन हुआ? 1919 में, और इसकी खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ठीक है। और जहां पे 1917 लिखा है, 1917 में ही पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसी महिला ने की थी, ठीक है। तुम लोगों से पूछते लेकिन तुम लोग वैसे आउटपुट नहीं दे रहे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हो गया। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी, कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी का गठन। हंटर कमेटी की स्थापना। सोनम खड़े हो। इसका अध्यक्ष कौन था? हंटर कमीशन का। हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था? अगर भारती की बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय नहीं, हंटर खुद व्यक्ति है, सर हंटर, ठीक है। बैठ जाओ। 6 लोग थे। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? कौन सा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया? बैठ जाओ बेटिया। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ?
जिस दिन किसकी, उसी दिन किसकी डेथ हुई थी, और 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक का देहांत। क्लियर? चलो, ठीक है। 1921, ज्यादा खतरनाक कलर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? 1921 में क्या हुआ? 1921 में कुछ हुआ कि नहीं? चलो, याद नहीं आ रहा, जैसे बताएगा बताएंगे। 1922 1922 में कौन सा कांड? चौरी चौरा चौरी कांड। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, और उस दिन नेतृत्व कर रहे थे एक व्यक्ति का नाम था भगवान अहीर, कर रहे थे इसका नेतृत्व, ठीक है। भगवान अहीर नेतृत्व कर रहे थे और महात्मा गांधी बारदोली में थे, ठीक है। तो ये लोग थाने के सामने से नारेबाजी कर रहे थे, और जब इन लोगों ने नारेबाजी करी, और नारेबाजी में आपको पता है जब नारा लगते हैं तो लगाने वाले गर्म जोश वाले होते हैं, तो फिर नारे के साथ बहुत सारे ऐसे अपशब्द यूज करें, तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी, और जब लाठी चार्ज कर दी तो इधर गुम्मा चलने लगे, पत्थर फेंकने लगे, और जब इधर से पत्थर फेंकने चले तो उधर से गोली चला दी, और जब गोली चला दी तो नेतृत्व कौन कर रहा है? और गरम दल वालों के समर्थक थे। तो फिर उसी दिन 22 सिपाही और एक एसआई और थाना जिंदा जला दिया था। थाना जिंदा नहीं था, सिपाही जिंदा थे, ठीक है। और 1923 में क्या हुआ? चौरा चौरी कांड हुआ, और 1922 में ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन प्लस मोतीलाल नेहरू। कहाँ की इसकी स्थापना? इलाहाबाद में। यह पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ था? इलाहाबाद। 1924, ठीक है। 1924 बेलग्राम अधिवेशन। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। ये कहाँ है? कर्नाटक में। और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। इतनी बात क्लियर है? महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। और 1924 में एक पार्टी भी बनी थी। 1924 में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन।
1925 में कानपुर अधिवेशन, 1925 में कानपुर अधिवेशन, और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। और सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला। ये है भारत कोकिला और स्वर कोकिला, साहित्य कोकिला, ठीक है। सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। चलो 1925 में कौन सा कांड? 1925 में काकोरी कांड। अब से खड़ो, काकोरी कहाँ है? लखनऊ में काकोरी, सहारनपुर में, ठीक है। काकोरी लखनऊ में है। और एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन, ट्रेन का नाम था 8 डाउन, और लखनऊ टू सहारनपुर जा रही थी, लखनऊ टू सहारनपुर। और इसको लूटा कितने लोगों ने था? इस लूट कांड में कौन कौन था? 6 लोग थे, ठीक है। बैठ जाओ। 6 लोग थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और एक था सचिंद्रनाथ सन्याल। क्लियर? तो सचिंद्रनाथ सन्याल की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई। चंद्रशेखर ने इलाहाबाद में खुद को गोली मारी थी। इन चारों लोगों ने कहाँ फांसी दी, कहाँ और कब फांसी दी गई, नोट कर लेना। 1925 में ही समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना, उन्नीस सौ छब्बीस में एक पार्टी बनी थी, नौजवान सभा। नौजवान सभा किसने बनाई? भगत सिंह ने। कहाँ बनाई? कानपुर में, ठीक है। नौजवान सभा। 1927 साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन। 1928 साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आया। नोट कर लो इसको। साइमन कमीशन नोट करते चल रहा हूं ना।
सर साइमन अध्यक्ष थे, और चंद्रशेखर, सॉरी, भगत सिंह। चलो, 1928 में एक पार्टी भी बनी थी। 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। 1929 और आपको पता है 1928 में एक और आंदोलन चला था, बारदोली। 1928 बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया, किसके द्वारा चलाया गया था, नेतृत्व किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्लियर। 1929 में लाहौर अधिवेशन, कहाँ हुआ था? ठीक है, 1929 में पहली बार, ठीक है, ध्वज फहराया गया। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको पता है जवाहरलाल नेहरू का ये पहला आंदोलन था, ठीक है। 1930 में जितना भी हुआ है, ठीक है, वो आप नोट कर लोगे और